वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम लोग का है वो लीनियर इक्वेशन का होगा और क्लास 10th में जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीएससी में आस्क किया हुआ बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पूरे वीडियो में बन रहिएगा। तो आज का जो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बातें करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन दिया था उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो कि आप लोग के आंसर आया होगा। आप इसके आंसर को यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे हम पहले प्रोसीड करते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। रियली में जो आस्किंग जो एनटीएससी में था क्वेश्चन हम लोग को 90-20 में पूछा हुआ था और रियली में अमेजिंग क्वेश्चन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैं जो भी वीडियो बताता हूँ वो बेसिकली ये नहीं होता। यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे सोल्यूशन हम आप लोग को उतार देंगे। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, थिंकिंग क्या होना चाहिए, अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाते हैं उसमें हम क्या देखने को मिलता है कि कम्प्लीटली जो हर एक जो क्वेश्चन होता है एक दूसरे से मैच नहीं करता है। सब में अलग अलग डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उस बात पे फोकस करना है। इसलिए मैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस टाइप का जो भी आपको मिलता है क्वेश्चन वो तो आपको कहीं भी सोल्यूशन इसका जाएगा मिला आप लोग को। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि कैसे इसको मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसमें स्ट्रेटजी हम लोग का होगा सॉरी उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसको क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटजी था। कैसे था स्ट्रेटजी हम लोग को दिया हुआ क्या है, n=3 √4। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर स्क्वायर के पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो बात निकल के हमको ये आ रहा है कि जो वैल्यू हमें a चाहिए है ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि n जो हम लोग को इस तरीके से दिया हुआ है, अगर इसमें n³ कर भी देते हैं तो उसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शायद नहीं आ पाएगा। तो अब ऑप्शन ये बचा हुआ है कि इसको और हम अलग तरीके से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक चीज़ दिख रहा है क्या कि 2 के पावर 1/3 के पावर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी कि हम जो पावर होता है कि किसी भी इंटीरियर के ऊपर, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ 2 के पावर 1/3 छोड़ दो, अब प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि अगर ऐसा किया जाए कि ए लुक लाइक क्या, ऐसे ही अगर 2 के पावर 1/3 को ए कंसिडर किया जाए तो कितना निकल के आएगा हम लोग का, ये निकल के आएगा a² प्लस कितना a+1 के रूप में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ए तो ठीक है, इनका वैल्यू मान ली इस रूप में हम लोग को आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये a² प्लस a+1 को a-1 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसे हम लोग को आसानी हो जाएगा। क्यों आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये a³ -1 के रूप में आ जाएगा हम लोग का, है ना। और नीचे कितना होगा a-1। अब क्वेश्चन है कि सर ये कैसे आप सेंस लगाएं कि a-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि a² प्लस ab प्लस b² जो बेसिकली होता है वो a-b के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ -1 का मतलब रूप में आ जाएगा। तो फार्मूला आप लोग को आइडिया होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ से क्या देखेंगे, जो बेसिकली n का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का, वो क्या निकल के आएगा, इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा a³ -1 है। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ए कितना लिए हो, a का 2 के पावर 1/3 यानी 3 कट जाएगा। तो यानी कितना 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1/3 -1 आ जाएगा। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो 1 डिवाइडेड 2 के पावर 1/3 -1 इक्वल टू n का ये वैल्यू निकल के आएगा, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हमें चाहिए क्या, 1/n³ चाहिए सर, 1/n³ 3/n² प्लस 3/n चाहिए। एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये 1/n की अगर वैल्यू यहाँ पे ये करें, फाइंड करें 1/n अगर निकालना चाहे तो क्या निकल के हम लोग को आएगा, ये हम लोग को निकल के 2 के पावर 1/3 -1 आ जाएगा। तो आप दोनों साइड क्यू करके शायद निकाल सकते हो, फिर उसके बाद स्क्वायर कर लेना, उसके बाद n जो वैल्यू मतलब पुट करके शायद वहाँ से आपका आंसर कुछ मैच कर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखें कि और सिंपल क्या हो सकता है, ऐसा करते हैं कि इस 1 को इधर लेके चले आते हैं। ठीक है, तो 1 लेके जब चले आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से हम लोग को आसानी से प्रोसीड कर लेंगे। तो करके देख लेते हैं। इसे a + b के पावर क्यू क्या होता है, a³
प्लस बी क्यू प्लस ए बी, दैट मीन्स कि 3/n इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का 1/n प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू ए कितना होगा हम लोग का 2 निकल के वैल्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मैच करोगे जब आप लोग कंप्लीटली इसको सोल्व करोगे तो 1/n³ प्लस कितना 1 और ये कितना होगा हम लोग का 1 प्लस 3/n² और प्लस कितना होगा 3/n। तो यही तो हमें आस्किंग शायद चाहिए था, है ना। मैं मैच कर लेते हैं 1/n³ प्लस 3/n² प्लस 3/n प्लस 1 यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद आप लोग को इनिशियल में जो आपको फाइंड करना था वो बेसिकली हम लोग को यही करना था, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ से कि बेसिकली 1 को इधर लेके चले आएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हम लोग, डी इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो कि आप लोग की जो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया उसमें आपको आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से इसको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मोर फोकस करने की ज़रूरत ये है कि हम कैसे हर एक, जरूरी नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से एक आप लोग क्या होगा कि अलग अलग थिंकिंग एबिलिटी यहाँ से आपका डेवलप होता है। क्योंकि एग्जाम में जो है बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एनटीएससी या ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम में आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो वो तो दिमाग में आपको निकाल देना है। आप लोग को यहाँ पे स्ट्रेटजी देखना है कि डिफरेंट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हम कोई भी हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो उसके उसमें हम कम्प्लीटली कैसे उसमें अलग अलग मेथड या अलग अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। तो होप सो कि आप लोग को इसमें थिंकिंग थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा कि कैसे हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन, उस पर हम मूव करते हैं। आज का जो टॉपिक जो बेसिकली था हम लोग का लीनियर इक्वेशन था। ऐसे बेसिकली क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग को स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पहले बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आप लोग को आइडिया पहले से है। बेसिकली जो इक्वेशन की बात करेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, वो बेसिकली क्या होता है हम लोग का x इक्वल टू बी होता है ना। अब यहाँ पे बात निकल के आ रहा है, इसमें केस हम लोग को अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट केस की बात करते हैं कि अगर हमारे पास a का वैल्यू 0 नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है कि a का वैल्यू जो 0 नहीं होगा तो जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन का, इक्वेशन हैज 1 सोल्यूशन। ओके, 1 सोल्यूशन मतलब क्या होता है, दैट इज द x का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के हम लोग को आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू b/a निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये तो खैर ठीक है, एक आइडिया हम लोग के यहाँ से निकल के आया कि केस 1 में ये पॉसिबिलिटी है कि जब ए तुम्हारा 0 नहीं हो। अब ऐसा हो सकता है कि शायद हम लोग का ए इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए हम लोग का इफ़ ए इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, एंड बी इक्वल टू 0 नहीं हो। तो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है x इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस साइड अगर आप a इक्वल टू 0 मार दें तो स्वाभाविक सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि राइट हैंड साइड भी 0 होना ही होना है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पे b के अलग अलग, चाहे b1 है चाहे 2 है चाहे 3 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। हमेशा जो वैल्यू होगा निकल के तुम्हारा आएगा यहाँ पे जो इक्वेशन का नो एनी सोल्यूशन, हैज नो एनी सोल्यूशन, है ना। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू बी दिया हुआ है, और यहाँ पे a का वैल्यू और क्या दिया हुआ हम लोग का 0 पहले ही से मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो क्या b का वैल्यू यहाँ पे आप कुछ फाइंड करोगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 जब आ जाएगा आप लोग का 0 मल्टीप्लाई एक हम लोग या 0 मल्टीप्लाई x कुछ भी लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगा हम लोग का कम्प्लीटली लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा। दैट मीन्स कि जो b का वैल्यू भी 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहें कि हमारे पास इक्वेशन के पास जो है 1 वेरिएबल में वो कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट की बात करेंगे हम लोग कि हमारे पास 1/0 है, सपोज दैट, तो 1/0 है तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, क्या वो इन्फिनिटी आएगा या हम लोग का नॉट डिफाइन होगा।
ठीक है। अगर इस चीज़ को आपको आइडिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे आप सीख सकते हो कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है इसका। देखो, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है और इन्फिनिटी का मतलब, जैसे कि हमारे पास कोई चॉकलेट मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कितना है 20 चॉकलेट है, तो 20 चॉकलेट को 2 पार्ट करेंगे तो 10 लोगों को मिलेगा, है ना। 20 चॉकलेट क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो 20 चॉकलेट क्या करेंगे, हर चॉकलेट को हाफ कर दें तो कितना लोगों को मिलेगा, 40 लोग को मिलेगा। 20 चॉकलेट क्या करते हैं कि 1/100 पार्ट कर देते हैं, कितना होगा वो 2000 मतलब पार्ट लोगों को मिलेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब जितना हम इसको लगभग जीरो की ओर करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तुम्हारा वैल्यू जो निकल के हम लोग को आएगा वो क्या होगा, हम लोग का मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेंस टू जीरो। क्या हो रहा है हम लोग का, टेंस टू जीरो निकल के होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी के रूप में मतलब बढ़ते जा रहा है ना। तो लेकिन अगर एग्जैक्ट जीरो की बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग हैं, एग्जैक्ट जीरो की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगा, वहाँ हम लोग को नॉट डिफाइंड होगा। क्योंकि अब माइक्रोस्कोपिक लेवल तक तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही एकदम डीप या मतलब अब जीरो का मतलब क्या, इसलिए मतलब नगण्य बोलोगे तो उसके इसमें क्या होगा, हम लोग का नॉट डिफाइंड होता है। तो आई होप सो कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, आप लोग किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आया होगा। तो इस पे ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब हम केस 2 में समझने के बाद केस 3 एक हम लोग को निकल के आता है। केस 3 क्या निकल के आता है कि अगर हो सकता है कि ए जब जीरो है तो बी भी क्या होगा, हम लोग का जीरो होगा। तो उस केस में इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, है ना, वो क्या निकल के आएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इस बात को कैसे हम बोलेंगे, देख सकते हो आप सॉरी, ए इक्वल टू जीरो किया हुआ है तो बी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है। तो इक्वल है तो एक्स वैल्यू क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है हम लोग का 1 2 3 4 5 -1 -2। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी अगर जो बी का वैल्यू जीरो है और राइट हैंड साइड ए का जीरो है, उस केस में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल अगर होगा तो वहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। केस 2 में हम क्या बताएं कि ए इक्वल टू जीरो हो, बी नॉट इक्वल टू जीरो अगर आता है तो उस केस में हमारे पास एक भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है ना। और एक पहला केस में क्या बताया था कि अगर ए इक्वल टू जीरो है और इक्वेशन अगर जो होगा वन वेरिएबल उसका सोल्यूशन कितना निकल के आएगा, b/a निकल के आएगा। अब हम देखते हैं क्या हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो सोल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। साइमल्टेनियसली इक्वेशन के बारे में कंसेप्ट आप लोग टेक्स्ट बुक जो लिए हुए क्लास 10th में उसमें आप लोग को मेंशन किया हुआ होगा, आप लोग स्टडी किए होंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जाएंगे नहीं। साइमल्टेनियसली मतलब 2 इक्वेशन होता है बेसिकली। तो अगर सपोज दैट कि मान लेते कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और हमारे पास एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो एक को मान लेते हैं 1, एक को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ये 2 ग्राफ जो बेसिकली बनेगा वो क्या हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि ये तो हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर होगा, दैट मीन्स कि एक लाइन के द्वारा हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि कंडीशन कि अब कैसे इस ग्राफ दोनों को देख के हम बता सकते हैं इसका वन सोल्यूशन पॉसिबल है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है, या इस दोनों का तुम्हारा वैल्यू नहीं होगा, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारा हम लोग को वैल्यू निकल के आए, लेकिन दोनों की बात करेंगे साइमल्टेनियसली मतलब ये ऐसा होता है कि ऐसा वैल्यू जो दोनों में सेटिस्फाइड करे। किसका वैल्यू, तो एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ होता है, मतलब 2 जो ग्राफ हम स्केच करेंगे, है ना, तो उस केस में क्या होता है हम लोग का वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन तुम्हारा बनाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन जो होगा हम लोग का बेसिकली क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन पॉसिबल है ना। यानी इसी को हम क्या करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन तुम्हारा पॉसिबल है। यूनिक मतलब क्या होता है, अनोखा, एक मतलब तुम्हारा होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे इस सब कंडीशन आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर आता है इक्वल टू c1/c2 निकल के अगर आता है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो लाइन होता है 2 अलग अलग जो स्केच करेंगे ग्राफ पे, वो कोइंसिडेंस करता है, कोइंसिडेंट करेगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, मतलब वहाँ पे बहुत सारा सोल्यूशन हम लोग का पॉसिबल मिलेगा। और एक लास्ट क्या कंडीशन तुम्हारा होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2
C2 होता है, तो वहाँ पे जो लाइन होगा वो आपस में पैरेलल होगा। जब लाइन पैरेलल होगा तो कभी तो कटेगा नहीं, तो वहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा हम लोग का, एक भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये हम लोग का क्लास 10th में बेसिक चीज़ जो है कम्प्लीटली आप लोग स्टडी किए होंगे, तो आप लोग को शायद ये सब पहले से भी आइडिया होगा। आज के जो मेन पर्पस हम लोग का जो वीडियो बनाने का है, इसमें हम देखें क्या कि अलग अलग इसमें 5-6 क्वेश्चन डील करेंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो मतलब कम्प्लीटली सब एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो उसी चीज़ों को क्या करना है, मतलब सीखना है कि कैसे अलग अलग स्टेप हम जो है मेथड का अप्लाई करते हैं सोल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हमको जो पूछा जा रहा है कि गिवन दैट द इक्वेशन x + 4 = 3x - b हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन, दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो x के मतलब वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू निकालना क्या है, 4a + 3b के पावर 2007 निकालना है, और इस क्वेश्चन को विदिन 30 सेकंड के अंदर हमें सोल्व करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से हैं ही। कैसे करेंगे, तो पहले स्टार्ट करते हैं। और हमेशा हम बताते हैं कि कोई भी वीडियो अगर मैं आस्क करता हूं तो पहले उस वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देखने के पहले उसे खुद से ट्राई करना है, तब जाकर आपको आइडिया मिलेगा। आप देख सकते हो सीधा मेंशन किया हुआ कि मोर देन वन सोल्यूशन, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए अभी मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस टाइप का है, तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको वन वेरिएबल के रूप में एक बार उसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3x को इधर लेके आएंगे, तो a - 3 × x = कितना होगा, 4 को इधर लेके आएंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो b + 4 हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो हम क्या बताए थे कि जब इनफाइनाइटली मिली सोल्यूशन अगर होता है, x = b होता है, यानी कि a और b दोनों 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या देखेंगे, a - 3 = b - b + 4 = 0 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स जो वैल्यू निकल के आएगा हम लोग का a = 3 और b = -4 निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या देखें, जब a = 3 b = -4 हो गया, तो जो वैल्यू निकालना है 4a + 3b, वो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, 4a यानी कितना 12, 3b यानी कि -12, यानी कि वैल्यू 0 निकल के आ रहा है। इसका वैल्यू, जब इसका वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा, इसका पावर हम कुछ भी लेंगे तो वैल्यू क्या होगा हम लोग का, 0 ही निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो कि रियली में 30 सेकंड के विदिन हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए, है ना। तो इस तरीके से हम ध्यान रखने कंसेप्ट अगर आपको क्लियर अगर होगा तो ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम लोग को टफ नहीं होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, और ये जो कोई क्वेश्चन है आप लोग को बोर्ड पर्पस से भी और NTSC के भी एग्जाम में सब आस्किंग किया हुआ क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा भी है कि जो NTSC पूछता है और ओलंपियाड में भी आता है, तो उस बात को थोड़ा सा मेंशन ध्यान रखना है कि सबका जो है मेथड आप लोग को आइडिया होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ x + 1/y = 1 है एंड y + z 1/z = 1 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z + 1/x + 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया। तो a = 0 दिया हुआ है, b = 1, c = 2, d = 6 दिया हुआ है। इसी में से कोई ऑप्शन हमें आना चाहिए, ठीक है ना। लेट मी चेक। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो हमें आस्किंग है a चाहिए, z + 1/x + 1 चाहिए। आप देख सकते हो कि इसमें बाई नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों को में से बाई को बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या देखें कि x + 1/y = कितना 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ट्राई करना, तो कितना निकल के आएगा, 1/y = x 1 - x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि बाई के वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से जो ऐसे इसको छोड़ दो फिलहाल अभी आप, 1/y = इतना आ गया। सेकंड से क्या निकल के हम लोग को आएगा, सेकंड का मतलब क्या, इस पार्ट से, है ना। तो y = कितना आएगा हम लोग को यहाँ से 1 - 1/z निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1/y है और y है, हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/y × y हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब y हमें चाहिए नहीं, है ना, उसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना, z + 1/x का वैल्यू, इसलिए हम क्या कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। आइडिया यहाँ से हमें मिल जाता है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 - x इंटू कितना होगा, 1 - 1/z होगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको है, एक तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 1 - 1/z, और -x से करेंगे तो -x + x/z। ओके, = कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा, यहाँ से निकल के हम लोग को वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 हमको दिया हुआ है। ओके,
तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ से कुछ वैल्यू अगर कटेगा तो आप काट सकते हैं, जैसे 1 से 1 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर फिर से इसको एक्स बाई जेड का जो वैल्यू आएगा हम लोग का, तो कितना आ जाएगा, एक्स बाई जेड का जो वैल्यू निकल के यहाँ से आएगा उसको लिए एक्स प्लस 1 बाई जेड निकल के आ जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमें निकालना है कितना, जेड प्लस निकालना है, तो ऐसा करो, यहाँ से एक्स ओनली पहले करो, तो जेड एक्स प्लस 1 के निकल के आ जाएगा, क्योंकि जेड इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसा किया जाए कि जेड को डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो सॉरी एक्स को, एक्स यहाँ ले आते हैं, नीचे दोनों में कर लेते हैं, तो 1 इक्वल टू जेड प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, जेड प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1 पहले से दिया हुआ है, तो 1 कितना हो जाएगा वैल्यू, दैट इज द 2 आंसर। तो देख सकते हो इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग आगे बढ़े क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको भी दिमाग में लेकर चला गया है, और जो हमें आस्किंग किया हुआ तो उसमें क्या मतलब, हम जब थोड़ा सा कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आस्क एग्जाम में होता है तो थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से पहले उसको पढ़ो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है ना, और पहले दिमाग में उसको चलना चाहिए, उसके बाद हम उसको आगे पेन कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम क्या देखें कि यहाँ पर बाई यहाँ पे नहीं है, हम दोनों में से क्या है कि बाई निकालें। जब बाई निकाले हैं तो हम क्या देखें कि बाई को एलिमिनेट कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम क्या देखें कि 1 बाई बाई यहाँ पे था, बाई यहाँ पे था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से करने से क्या हम लोग को एक इक्वेशन मिला। अब उसको फिर से हम जब प्रोसेस करेंगे तो फाइनल आंसर हम लोग को निकल के आ जाएगा। वो अपने आप लोग को जो है ना, जब ऐसा करोगे तो अपने आप को दिखना आप लोग को शुरू हो जाएगा कि हम आगे स्टेप क्या लेना चाहिए। और कभी कभी होता है क्या है कि कुछ स्टेप आप लोगे तो वहाँ से नहीं भी आने का प्रोबेबिलिटी है कि कम चांस है तो कि नहीं भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि वहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि एफ एक्स प्लस 3 बाई इक्वल माइनस जेड, एक्स प्लस 3 बाई माइनस जेड इक्वल टू 4, 3x प्लस 3 बाई प्लस जेड इक्वल टू 12, तो हमें वैल्यू निकालना है एक्स प्लस 3 बाई का, नहीं इसका वैल्यू नहीं निकालना है, ये एक रिलेशन दिया हुआ, एक्स प्लस 3 बाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, ए का है 1/3, बी ऑप्शन है 3/2, सी 3 एंड डी 5 दिया हुआ है। तो अब देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते क्या है कि हमारे पास एक्स प्लस 3 बाई यहाँ भी, एक्स प्लस 3 बाई यहाँ भी दिया हुआ है ना। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर ऐसा हो कि यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, जेड के फॉर्म में यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें एक चीज़ पता चल जाएगा कि यहाँ से जेड निकल जाएगा। तो जेड जब निकलेगा तो वैल्यू हम यहाँ भी पुट करेंगे तो 3x प्लस 3 बाई का एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, और यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या होगा, एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम क्या करें, आसानी से हम यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो हम करके देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक्स प्लस 3 बाई इक्वल टू कितना होगा, जेड प्लस 4 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36 निकल के आएगा। जैसे ही इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना होगा, 16 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8 जेड माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा। तो सॉरी, इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हम लोग का, अब यहाँ से करोगे तो 20 होगा, और 20 डिवाइडेड 8, यानी यहाँ से वैल्यू जो निकल के जेड इक्वल टू 5/2 निकल के आएगा। ओके, तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग क्या कि अगर अब इस वैल्यू कहीं पे आप छोड़ दो इसको, तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे जो हमारे पास दिया हुआ है क्या कि एक्स यहाँ से निकालेंगे, एक्स प्लस 3 बाई इक्वल टू 4 प्लस जेड दिया हुआ है, और सेकंड में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 3 बाई इक्वल टू 12 माइनस जेड दिया हुआ है। तो उसके इसमें हम क्या देखते कि अगर जैसे ही इसको माइनस करते हैं, है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ जो वैल्यू निकल के आ जाएगा -2x इक्वल टू -8 एंड -2z, है ना। तो इस केस में हम देखते क्या है कि +2z हम लोग को आ जाएगा, तो माइनस अगर करेंगे तो कितना, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2z, है ना, यानी कि यहाँ से वैल्यू होगा हम लोग का 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5/2, यानी कि 5 आ जाएगा हम लोग, यानी कि 3। 2x इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, 3/2 आएगा। दैट इज द आंसर, इज द वैल्यू यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कि कैसे हम प्रोसीड किए, ऑब्जर्वेशन पर लिखिए यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन किए कि जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था डाटा में, और जो हमें आस्किंग एक रिलेशन दिया हुआ था यहाँ पे, है ना, तो हम अब उसके बेसिस पे क्या करना था, हमें शायद यहाँ पे x निकालना था सॉरी। तो इसके लिए हम क्या किया कि x प्लस 3 बाई यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू यहाँ पे पुट किए, तो जेड का वैल्यू निकल के आ गया। उसका जेड का वैल्यू फिर से यहाँ पे हम पुट किए हैं, तो दिख रहा है कि x और y का जो रिलेशन है वो हम लोग का उसको पेयर के रूप में आ जाएगा, तो आसानी से उसको हम सोल्व कर लिए। तो होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन 2016
और 17 में क्वेश्चन एनटीएससी में आस्किंग किया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम इसको बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सोल्व द इक्वेशन दिया हुआ आप लोग का। यहाँ पे सोल्व का मतलब एक्स बाई जेड हमें क्या निकल के आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हम देखते क्या है कि यहाँ पे जो बेसिकली दिया हुआ एक्स इंटू बाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू 60 माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है। सेकंड में है जो इक्वेशन बाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस बाई इक्वल टू 75 माइनस 2 बाई स्क्वायर जेड इंटू थर्ड में जेड इंटू एक्स प्लस बाई माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 2 जेड स्क्वायर दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू एक्स बाई जेड का निकालना है, चेंजिंग क्या होगा, है ना। चेंजिंग ये हो सकता है कि 2x स्क्वायर के इस साइड हम ले आते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या नहीं होगा हम लोग का, वो प्लस एक्स स्क्वायर में फिर से हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकल के क्या आएगा हम लोग का, निकल के ए आने चाहिए कि अगर इसको दोबारा हम लिखे इधर तो कितना होगा, एक्स तो फिर से बाहर ही रहेगा तुम्हारा, यानी कितना एक्स प्लस बाई प्लस जेड निकल के आ जाएगा इक्वल टू 60, है ना। जैसे माइनस 2x स्क्वायर अगर लाते हैं हम है तो एक तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करो तो x तो दोनों में शामिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर से x को हम बाहर ले लिए यहाँ पे। सिमिलरली इसमें करेंगे तो क्या होगा, x प्लस बाई प्लस जेड हम लोग को आ जाएगा इक्वल टू 75 एंड जेड इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 90 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को फिर से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 225 निकल के आ जाएगा, है ना। तो आई होप सो कि इसमें हम जब इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई है तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड का दी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 225, यानी एक्स प्लस बाई प्लस जेड जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, यहाँ से हम दो वैल्यू यहाँ से निकल के हम लोग को आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक्स प्लस बाई प्लस जेड को अगर 15 लेके कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे भी अगर पुट कर सकते हैं तो क्या निकल के आएगा, इधर लेके जाएंगे तो 15 डिवाइड होगा तो कितना होगा एक्स इक्वल टू हम लोग का 15 4 निकल के आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर देखा जाए कि सेकंड में क्या इसमें पुट किया जाएगा हम लोग को, तो बाई कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। और जेड की बात करेंगे तो जेड में इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा वो 6 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर माइनस के लेके अगर बात करेंगे तो प्लस के लेके हो गया एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू कितना -15, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा हम लोग का -4, बाई इक्वल टू सिमिलरली -5, जेड इक्वल टू -6, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा ये सारे वैल्यू एक्स का निकल के आएगा। तो होप सो कि क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा तो कि इसमें कैसे हम अटेम्प्ट लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए हम देते हैं जो अगले क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको एक बार खुद से ट्राई करना हो, अगले बार आप आइएगा तो उसको कम्प्लीटली हम इसको बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स बाई पेयर के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ना हमें एक्स बाई पेयर के रूप में निकालना भी है और वैल्यू के भी निकालना है ना। तो इस केस में जो इक्वेशन दिया हुआ पहला दिया हुआ एक्स प्लस 1 प्लस के इंटू बाई इक्वल टू 0, 1 माइनस के इंटू एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1 प्लस के, और थर्ड दिया हुआ 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस 12 माइनस के इंटू बाई एंड इक्वल टू -1 प्लस के। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। आज होप सो कि ये वीडियो आप लोग फ्रूटफुल लगा हुआ। तो इस केस में क्या करना है हमें कि अभी जो कम्प्लीटली अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे शेयर करना जो इसके नीडी पीपल हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली हम जो है मैथ और साइंस रिलेटेड यहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं, अपडेट होते रहता है। और यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। और अगर कोई यहाँ पे आपको कुछ कमेंट है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।